ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड ड्यू डेट ऑफ एनी बिल। ठीक है, किसी भी बिल का ड्यू डेट कैसे फाइंड करें हम लोग। ठीक है, ड्यू डेट का मतलब स्टूडेंट्स, जैसे कि समझो कि मिस्टर रमेश ने मिस्टर सुरेश को क्या किया, गुड्स बेचा। ठीक है, और गुड्स जो बेचा है वो किसने बेचा है, क्रेडिट में बेचा है, उधारी में बेचा है। ठीक है, और मिस्टर रमेश ने 1 जनवरी को वो गुड्स क्या किया है, मिस्टर सुरेश को बेचा है। ठीक है, मिस्टर रमेश ने सुरेश को गुड्स बेचा कभी 1 जनवरी को। ओके, तो 1 जनवरी से लेके, ठीक है, 2 महीने का उन्होंने क्या दिया उसको, मिस्टर सुरेश को दिया है, क्रेडिट दिया है। ठीक है, तो 2 महीना वो कब आएगा, वो एग्जैक्ट डेट आपको फाइंड करना है कि वो एग्जैक्ट डेट कौन से डेट पे क्या होगा, बिल का पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, मिस्टर सुरेश को। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मैंने एग्जाम्पल बताया आप लोग को। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग को सीखना क्या है अभी, हमारा अगला टॉपिक क्या है, हाउ टू फाइंड द ड्यू डेट ऑफ एनी बिल। ठीक है, किसी भी बिल का ड्यू डेट कैसे फाइंड करें हम लोग। ओके, तो इसमें हमें पहले समझना ये पड़ेगा कि बिल कितने तरह के होते हैं इन टर्म्स ऑफ डेट। इन टर्म्स ऑफ डेट बिल कितने तरह के होते हैं, तो 2 टाइप्स ऑफ बिल होते हैं। ओके, 2 टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ बिल कौन से होते हैं, आफ्टर डेट बिल, ओके, और दूसरा है आफ्टर साइड बिल। आप लोग को बिल ऑफ एक्सचेंज के किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, ये दिया होगा, आफ्टर डेट बिल दिया होगा या तो आफ्टर साइड बिल दिया होगा। ओके, आप लोग अपनी तरीके से डेट काउंट नहीं कर सकते। ओके, अगर आप लोग को क्वेश्चन में अगर आफ्टर डेट बिल दिया है तो तब आप लोग को कैसे डेट काउंट करना है, अगर आप लोग को आफ्टर साइड बिल दिया है तब आप लोग को कैसे डेट फाइंड करना है। ठीक है, दोनों का कैलकुलेशन क्या है, अलग अलग है, तो आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन में अगर आफ्टर डेट बिल आता है या आफ्टर साइड बिल आता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, ड्यू डेट फाइंड करना है। ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं ये आफ्टर डेट बिल और आफ्टर साइड बिल क्या होता है। ठीक है, आफ्टर डेट बिल स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी डेट काउंट करते हैं, काउंट डेट व्हेन द बिल वाज इशूड, व्हेन द बिल वाज इशूड। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, मिस्टर रमेश ने मिस्टर सुरेश को गुड्स बेचा। ठीक है, मिस्टर रमेश ने मिस्टर सुरेश को गुड्स बेचा। ठीक है, मैं नाम लिख लेता हूं रमेश। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं ड्रॉवर। ठीक है, इसने गुड्स किसको बेचा, सुरेश को। ठीक है, ये कौन हो गया हमारा, ड्रॉवी। ओके, तो रमेश ने गुड्स कभी बेचा सुरेश को, तो 1 जनवरी को बेचा। ओके, 1 जनवरी को बिल बना दिया मिस्टर रमेश ने, और वो गुड्स किसको भेज दिया, मिस्टर सुरेश को। और मिस्टर सुरेश के पास गुड्स पहुंचा कब मालूम है स्टूडेंट्स, 4 जनवरी को। ओके, 4 जनवरी को मिस्टर सुरेश के पास क्या हुआ, गुड्स पहुंचा, तो मिस्टर सुरेश ने क्या किया, 4 जनवरी को बिल एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि हम लोगों ने बिल बनाया था। ठीक है, बिल में हमने सीखा है ऑलरेडी कि बिल क्या होता है, डेट ऑफ बिल अलग होता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, अलग होता है। तो ये डेट ऑफ बिल कभी का है, 1 जनवरी का है, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कभी का है, 4 जनवरी का है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर बिल क्या होता है, आफ्टर डेट बिल होता है, आफ्टर डेट बिल। ठीक है, तो हमको डेट कहां से काउंट करना है, काउंट डेट व्हेन द बिल वाज इशूड। ठीक है, जब भी बिल इशूड हुआ, तो बिल कभी इशूड हुआ है स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं बिल इशूड की, बिल एक्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, बिल कभी इशूड हुआ है स्टूडेंट्स, 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी से हमको क्या करना है, डेट काउंट करना है। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट, तो जितने भी मंथ का अगर मिस्टर रमेश ने मिस्टर सुरेश को क्रेडिट दिया हुआ है, उधारी दिया हुआ है, 2 महीने का, 1 महीने का, 90 डेज का, 60 डेज का, ठीक है, वॉट एवर द डेज, ठीक है, वॉट एवर द मंथ, ठीक है, वी विल काउंट द डेट। ठीक है, फ्रॉम 1 जनवरी। ठीक है, हम लोग डेट कहां से काउंट करेंगे, 1 जनवरी से, अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा आफ्टर डेट बिल। ओके, अब हम लोग देखते हैं आफ्टर साइड बिल। ठीक है, आफ्टर साइड बिल में स्टूडेंट क्या होता है कि काउंट द डेट व्हेन द बिल वाज एक्सेप्टेड। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा कि जो बिल जो इशू हुआ है, जो ड्रॉवर ने जो ड्रॉवी को जो बिल दिया हुआ है वो कौन सा बिल है, आफ्टर साइड बिल है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, बिल का जो डेट है वो कभी से काउंट करेंगे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। ओके, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कभी हो गया, 4 जनवरी। ओके, 4 जनवरी से हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्रेडिट का जो पीरियड है, ठीक है, वो काउंट करेंगे। अगर हम लोग
फायदे की बात करें या नुकसान की बात करें, तो स्टूडेंट्स आफ्टर डेट बिल में ध्यान रखना आप लोग, आफ्टर डेट बिल में फायदा किसको है? फायदा है ड्रॉवर को। क्यों? क्योंकि वो डेट कहां से काउंट करता है? 1 जनवरी से। ओके, उसने जितने भी मंथ का क्रेडिट दिया है ड्रॉवी को, ठीक है, तो उसको उतना डेज क्या होगा, उतना डेज पहले पैसा मिल जाएगा। ओके, किसमें? आफ्टर डेट बिल में। ओके, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग एरो बना देते हैं। ये बेनिफिट किसके लिए है? ठीक है, आफ्टर डेट बिल किसके लिए बेनिफिट है? ऐसा मैं एरो बना देता हूँ। ठीक है, ये बेनिफिट है किसके लिए? ड्रॉवर के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये डेट कहां से काउंट होता है? यहाँ पे डेट ऑफ बिल से। ओके, जिस दिन बिल बना उस दिन से। और आफ्टर साइड बिल, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, सर आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड बिल। ठीक है, पढ़ाने के बाद ही वो लोग बोलते हैं कि सर हमको कंफ्यूज हो रहा है, हमको आप बताओ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, वो बात आप ध्यान रखना। ठीक है, आफ्टर साइड, साइट का मतलब यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे? साइट मतलब कोई प्लेस, ठीक है, जहां पे बिल पहुंचता है। ठीक है, बिल कहां पे पहुंचता है बनने के बाद? ड्रॉवी के पास। ओके, आफ्टर साइट, साइट, साइट कौन सा? साइट वहां पे जहां पे ड्रॉवी रहता है। ओके, तो आफ्टर साइट बिल मतलब जब बिल जाएगा ड्रॉवी के पास, तभी से क्या होगा? डेट काउंट होगा साइट पे। जब बिल जाएगा साइट पे तो क्या होगा? बिल का डेट काउंट होगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके का मतलब इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। आफ्टर साइड बिल मतलब क्या? हाँ, साइट पे जाएगा जब बिल, तभी क्या होगा? हम लोग डेट काउंट करेंगे। ओके, तो सुरेश क्या करेगा आफ्टर साइड बिल में? आफ्टर साइड बिल में फायदा किसको है? आफ्टर साइड बिल में फायदा है किसको? सुरेश को। किसको? ड्रॉवी को। ओके, तो ड्रॉवी को क्या होगा? यहाँ पे फायदा हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर साइड बिल में स्टूडेंट्स डेट कभी से काउंट होता है? 4 जनवरी से। अगर 4 जनवरी से अगर डेट काउंट होता है, ठीक है, तो मिस्टर सुरेश को क्या हो गया? उतना दिन एक्स्ट्रा मिल गया ना। 1 जनवरी को बिल बना था, 4 जनवरी को उसने क्या किया? बिल एक्सेप्ट किया। इसने क्या बोला? कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि बायर एंड सेलर्स, ठीक है, बायर एंड सेलर्स जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन, ओके, तो उस ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि दोनों भी क्या करते हैं? अगर सपोज सेलर ने बिल बनाया कभी 1 जनवरी को, ओके, और 1 मंथ का अगर क्रेडिट देता है, तो 1 मंथ मतलब कैसा कि 1 फरवरी को क्या होता है? सेलर के हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी से 1 मंथ का क्रेडिट मतलब क्या? 1 फरवरी को, एक महीने बाद 1 फरवरी को उसको क्या होना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए। ओके, मगर अगर 1 जनवरी को बिल बन रहा है और वो गुड्स डिलीवर हो रहा है ड्रॉवी को, बायर को, कभी 10th ऑफ जनवरी को, ओके, तो वहां पे ड्रॉवी क्या बोलता है या बायर क्या बोलता है कि देखो मुझे गुड्स कभी मिला है? मुझे गुड्स मिला है 10th ऑफ जनवरी को। तो उसके हिसाब से 1 मंथ अगर मैं काउंट करता हूं तो मेरा 1 मंथ कभी पूरा होता है? 10th ऑफ फरवरी। ठीक है, 10th ऑफ फरवरी को क्या होता है? 1 मंथ पूरा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग को ये ध्यान रखना है। ठीक है, आफ्टर डेट बिल किसके लिए फायदा होता है? ड्रॉवर के लिए। और आफ्टर साइड बिल किसके लिए फायदा होता है? ड्रॉवी के लिए। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 टाइप्स ऑफ बिल होते हैं इन टर्म्स ऑफ डेट। ठीक है, आफ्टर डेट बिल और आफ्टर साइड बिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, हमारा टॉपिक वही है, हाउ टू फाइंड ड्यू डेट ऑफ द एनी बिल। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं डेट ऑफ बिल। ठीक है, डेट ऑफ बिल स्टूडेंट आप लोगों को पता ही है, जिस दिन बिल बनता है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब क्या? जिस दिन क्या होता है? ड्रॉवी क्या करता है? बिल को एक्सेप्ट करता है। मतलब बिल बना, सपोज 1 जनवरी को बिल बना, तो सीधी सी बात है, ठीक है, उसी दिन क्या बिल एक्सेप्ट हो सकता है क्या? नहीं। ओके, तो अगले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद क्या होता है? बिल एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो वो क्या आता है? हमारा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, क्रेडिट पीरियड। ठीक है सॉरी स्टूडेंट्स, क्रेडिट पीरियड क्या होता है? जैसे कि हमने देखा है बिल का जो भी डेट है, ठीक है, जो क्रेडिट जो प्रोवाइड होता है, ठीक है, 1 मंथ का होता है, 2 मंथ का होता है, 3 मंथ का होता है, या तो 30 डेज का होता है, ठीक है, 60 डेज का होता है, ठीक है, या तो 90 डेज का होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा क्रेडिट पीरियड होता है। ओके, बढ़ते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉमिनल ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? मैं आपको क्लियर करता हूं। सपोज 1 जनवरी को बिल बनता है। ओके, 1 जनवरी से ड्रॉवर ने क्या किया? 1 मंथ का जो भी मतलब ये है क्रेडिट जो है वो दिया, किसको? ड्रॉवी को दिया। ओके,
तो आपके हिसाब से 1 मंथ बाद, ठीक है, 1 मंथ के बाद, ओके, कौन सा डे पे, कौन से डे पे, ठीक है, ड्रॉवी को, ठीक है, पैसा देना चाहिए, किसको, ड्रॉवर को, ओके। मतलब ड्रॉवर कब पैसा मांग सकता है ड्रॉवी से, अगर 1 जनवरी को बिल बना हुआ है, ठीक है, 1 महीने बाद, ओके। तो नॉमिनल ड्यू डेट आप सभी लोग के दिमाग में आंसर आ गया होगा, ठीक है, राइट आंसर आप लोग का, ठीक है, वो है 1 फरवरी को, ठीक है। 1 फरवरी को क्या होगा, उस दिन वो क्या करेगा, पैसा मांगेगा, ओके। तो नॉमिनल ड्यू डेट होगा हमारा 1 फरवरी होगा, 1 फरवरी, ठीक है। 1 जनवरी को बिल बना, 1 मंथ का, 1 मंथ का क्या है, क्रेडिट पीरियड है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, नॉमिनल ड्यू डेट जो है हमारा क्या होगा, 1 फरवरी, ठीक है। उस दिन क्या कर सकता है, ड्रॉवर पैसे मांग सकता है, किससे, ड्रॉवी से, ओके। मगर स्टूडेंट्स एज पर द लीगल टर्म्स, ठीक है, लीगल तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है, तो वो डेट जो है हमारा प्रॉपर डेट नहीं है, ठीक है। ड्रॉवर के हिसाब से तो उसका जो भी, उसने जो भी टाइम दिया था, ठीक है, वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, मगर वो लीगल डेट नहीं बोल सकते हम लोग, लीगल डेट, ठीक है। तो लीगल डेट के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ग्रेस डेज, ठीक है, ग्रेस डेज। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। नॉमिनल ड्यू डेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 1 जनवरी को बिल बना था, 1 मंथ का क्रेडिट था, 1 मंथ के बाद कौन सा डेट आएगा, ठीक है, 1 जनवरी में 1 मंथ हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 1 फरवरी, ओके। 1 फरवरी हमारा क्या है, नॉमिनल ड्यू डेट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग उस दिन पैसा मांग सकते हैं क्या, नहीं, उस दिन भी पैसा हम लोग नहीं मांग सकते, ठीक है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ग्रेस डेज, ठीक है, एज पर द लीगल टर्म्स, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, ड्रॉवी को, ठीक है, ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉवी को 3 डेज क्या देता है, एक्स्ट्रा देता है, ठीक है, पैसे पे करने के लिए 3 डेज क्या करता है, एक्स्ट्रा देता है। तो क्या करना पड़ता है, हमें ग्रेस डेज ऐड करना पड़ता है। तो ग्रेस डेज क्या होता है, एक्स्ट्रा 3 डेज, ओके, एक्स्ट्रा 3 डेज, एक्स्ट्रा 3 डेज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा नॉमिनल ड्यू डेट है कितना, 1 फरवरी। 1 फरवरी को क्या होने वाला है, ड्रॉवर को पैसे मिलने वाला है, ठीक है, मगर ड्रॉवर ने क्या बोला, एज पर द लीगल टर्म मैं आपको 3 डेज एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ठीक है। तो 3 डेज जब ये एक्स्ट्रा देगा, किसको, ड्रॉवी को, तो मिलेगा आपके स्टूडेंट्स लीगल ड्यू डेट, ठीक है। तो लीगल ड्यू डेट कभी मिलेगा हमें, लीगल ड्यू डेट मिलेगा अगर 1 फरवरी में, 1 फरवरी में, 1 में अगर आप लोग 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 में आप लोग 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। 4 फरवरी आएगा हमारा लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट वो लीगली कब पैसा मांग सकता है, वो लीगली पैसा मांग सकता है कभी 4 फरवरी, जो भी ईयर रहेगा उस दिन क्या कर सकता है, वो पैसा मांग सकता है, ओके। स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं अभी हमारे अगले कंसेप्ट पे, ठीक है। तो नेशनल हॉलीडेज, ठीक है। तो स्टूडेंट ये चीज आप लोग को याद रखना है कि नेशनल हॉलीडेज के दिन पे, ठीक है, जिस दिन नेशनल हॉलीडे होता है, ठीक है, उस दिन क्या होता है, बिल विल मैच्योर बिफोर 1 डे ऑफ द बिल, ठीक है। स्टूडेंट आप लोगों को पता ही है नेशनल हॉलीडे कभी होता है, ठीक है, आप लोग तो इतने स्मार्ट हो, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो नेशनल हॉलीडे यहाँ पे मैं एरो करके मैं डेट दे देता हूँ, जैसे कि 26 जनवरी हो गया, ठीक है, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ये क्या है हमारे नेशनल हॉलीडे, उस दिन क्या होता है, उस दिन सब कुछ क्या होता है, बंद रहता है, ठीक है। उस दिन कोई भी मतलब हम लोग उसको एंजॉय करते हैं, डेज को एंजॉय करते हैं। तो 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, ठीक है। तो ये सारे डेज क्या है हमारे नेशनल हॉलीडेज है। तो उस टाइम पे स्टूडेंट क्या करना है हमें, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, नॉमिनल डेट में, नॉमिनल ड्यू डेट में, ठीक है, हमने 3 दिन ऐड किया, ठीक है। सपोज आप लोगों को क्वेश्चन आएगा ऐसा कि सर सपोज 23rd जनवरी को क्या हुआ, नॉमिनल डेट आया हमारा, नॉमिनल डेट, ठीक है। उसमें हमको फाइंड करना था लीगल ड्यू डेट, ठीक है। तो आपने बताया कि 3 दिन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 23 जनवरी को, ठीक है, 23rd जनवरी को, 23rd जनवरी को बिल का नॉमिनल ड्यू डेट था, ओके। उसमें 3 डेज ऐड किया हमने, क्या आ गया 26
गेन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सर 26 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपने तो बोला उस दिन नेशनल हॉलीडे होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, बिल विल मैच्योर बिफोर 1 डे ऑफ द बिल, ठीक है, ऑफ द बिल या 1 डे ऑफ ड्यू डेट। ओके, तो स्टूडेंट्स ड्यू डेट के एक दिन पहले क्या होगा, बिल क्या होगा, वो मैच्योर होगा। मतलब 26 जनवरी को बिल ये नहीं होगा, ठीक है, क्लियर नहीं होगा। वो कभी होगा, 25 जनवरी को। ओके, तो स्टूडेंट होप अपन को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बिल का पैसा ड्रॉवर कब मांगेगा, लीगली पैसा कब मांगेगा, लीगली पैसा मांगेगा कभी, वो 25 जनवरी को। अगर ड्रॉवी बोलता है कि 26 जन को मुझे पैसा देना है आपको, ठीक है, तो ड्रॉवर क्या बोल सकता है, देखिए 26 जनवरी को क्या होता है, नेशनल हॉलीडे होता है, ठीक है। इसीलिए एज पर द रूल, एज पर द लीगल टर्म्स, ठीक है, आपको मुझे एक दिन पहले पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। आप मुझे पैसा कब दोगे, एक दिन पहले, मतलब 25 जनवरी को। उसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को 15 अगस्त अगर आता है डेट आपका, लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट आपको आता है 15 अगस्त को, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, पैसा कब मांगना है, 14 अगस्त को एज अ ड्रॉवर, समझो आप लोग ड्रॉवर हो, ठीक है। और उसको नॉमिनल ड्यू डेट देख के, ग्रेस डेज दे के, ठीक है, लीगल ड्यू डेट कभी आ रहा है, 15 अगस्त को आ रहा है, तो आप लोग पैसा कभी मांगोगे, ठीक है, ड्रॉवी से 14 अगस्त को मांगेंगे पैसा आप लोग, ठीक है। सपोज 2 अक्टूबर आ रहा है, ठीक है, पैसा कब मांगेंगे उससे, 1 अक्टूबर को मांगेंगे, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से हमें ये सारे टर्म्स को याद रखना है, ठीक है। जब भी हम फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड ड्यू डेट ऑफ द एनी बिल, तो ये सारे टर्म्स को क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके पहले वाला टर्म्स मैंने जो सिखाया आप लोगों को, आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड बिल, वो भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से टर्म्स को आप लोग याद रखो, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे हमारा सम्स, ठीक है, किस तरीके से हमें क्या करना है, डेट को, ड्यू डेट को। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ओके। हाउ टू फाइंड ड्यू डेट ऑफ एनी बिल, ठीक है, किसी भी बिल का ड्यू डेट कैसे फाइंड करेंगे। तो जो भी हम लोग ने सम किया हुआ है, ठीक है, हमने जितना भी बिल का सम किया हुआ है, बिल जितना भी बनाया हुआ है, ठीक है, उस पूरे बिल का आप लोग को क्या करना है, ड्यू डेट फाइंड करना है, ठीक है। उस पूरे बिल का क्या करना है, आप लोग को ड्यू डेट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग दो तरीके से क्या करेंगे, हर क्वेश्चन का ड्यू डेट फाइंड करेंगे, आफ्टर डेट बिल और आफ्टर साइड बिल। आफ्टर डेट बिल कभी से काउंट होता है, जिस दिन बिल क्या होता है, डेट ऑफ बिल, जिस दिन बिल क्या होता है, बिल का डेट जो भी होता है उस दिन होता है। और आफ्टर साइड बिल, जिस दिन बिल क्या होता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये कभी हमारा हम डेज काउंट करते हैं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, DOA मतलब क्या, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग पहले देख लेते हैं आफ्टर डेट बिल कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जो मिस्टर अवधूत रागताड़े का, ठीक है, जो हमने बिल बनाया था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें जो डेट ऑफ बिल दिया हुआ है हमें, वो फर्स्ट में दिया हुआ है, तो 1 मई कौन सा मंथ है, 2010 दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्रेडिट पीरियड जो दिया हुआ है हमें, वो 2 मंथ का दिया हुआ है, 2 मंथ का। तो स्टूडेंट ये DD, ये MM, ये YY, ठीक है, डेट, मंथ, ईयर, ठीक है। तो मंथ में हम लोग क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, 2 मंथ का पीरियड है ना, 2 ऐड कर देंगे हम लोग मंथ में, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 01 हो जाएगा, ये 527 हो जाएगा, ये तो 2010 ही रहेगा, ओके। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग ग्रेस डेज मैंने बताया था, ठीक है, कितने दिन का ग्रेस डेज होता है, 3 डेज का, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, 3 दिन का ग्रेस डेज मिल गया, ओके। 1 + 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4, ठीक है, 07, ओके, 2010। तो स्टूडेंट हमारा लीगल ड्यू डेट क्या हो गया, 4 जुलाई 2010। मतलब इस दिन क्या होगा, बिल का पैसा ड्रॉवर क्या करेगा, मांगेगा, किससे मांगेगा, ड्रॉवी से मांगेगा, एज पर द लीगल लॉ, ठीक है, ठीक है, रूल के हिसाब से, ठीक है। वो क्या करेगा, 4 जुलाई को क्या करेगा, ड्रॉवी से पैसा मांगेगा,
ठीक है, अगर बिल क्या हुआ आफ्टर डेट बिल हुआ तो। अगर स्टूडेंट आफ्टर साइड बिल हुआ तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है हमें। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कभी हुआ है 5 मई को, 5 मई 2010, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है 2 मंथ ऐड करना है, ठीक है। 2 मंथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 जुलाई 2010। हमें क्या करना है ग्रेस डेज ऐड करना है, कितना दिन 3 डेज, ठीक है। ये हो जाएगा 8 जुलाई 2010, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया होगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आफ्टर डेट बिल हुआ तो कभी से हमें काउंट करना है, डेट ऑफ बिल से काउंट करना है, ठीक है। जो भी डेट काउंट करना है हमें, ओके। तो उस टाइम पे हमारा लीगल ड्यू डेट क्या आएगा 4 जुलाई 2010। और अगर हम लोग आफ्टर साइड बिल अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें कहाँ से काउंट करना है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करना है, ठीक है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है 5 मई 2010, तो उस टाइम पे हमारा लीगल ड्यू डेट क्या आएगा 8 जुलाई 2010 आएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रहे आप लोग को मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप लोग का डेट अगर रॉन्ग होता है तो आप लोग का एंट्री जो जनरल एंट्री है वो भी रॉन्ग हो जाएगा, और जो अमाउंट है वो भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को वहाँ पे उस पूरे डेट एंट्री और अमाउंट के ऊपर आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है आप लोग को, डेट अगर आप लोग को मिस्टेक होता है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ठीक है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए आप लोग से। दोनों जगह पे देखो डेट क्या हो रहा है अलग अलग आ रहा है। आफ्टर डेट बिल में लीगल ड्यू डेट क्या आ रहा है 4 जुलाई 2010, और आफ्टर साइड बिल में ड्यू डेट क्या आ रहा है 8 जुलाई 2010 आ रहा है। तो स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है हमें, इसके पहले वाला सम क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने किया था मंथ के हिसाब से, अगर मंथ अगर दिया होगा तो किस तरीके से करना है तो वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हमें बिल का जो भी डेट है, ठीक है, जो भी क्रेडिट पीरियड है, अगर वो डेज में अगर दिया होगा डेज में, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें कैसे करना है उसको, तो ये आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करेंगे, डेट लिख लेंगे। डेट ऑफ बिल क्या है, डेट ऑफ बिल स्टूडेंट्स हमें दिया है डेट ऑफ बिल 10 मार्च 2013, ठीक है। तो 10 मार्च मतलब 3rd और 2013, और हमें इसका भी करना है, ठीक है, आफ्टर साइड बिल का भी करना है। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देखेंगे हम लोग 14 मार्च 2013, ठीक है। तो 14 मार्च 2013। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, अगर बिल का जो भी क्रेडिट पीरियड है अगर वो डेज में दिया है, डेज में, ठीक है, डेज में अगर दिया हुआ है तो किस तरीके से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या रहते हैं कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कंसंट्रेशन करना है, अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरीके से हमको करना है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आप लोगों को मेंटेन करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ध्यान देंगे, तो वहाँ पे हमें पीरियड ऑफ बिल कितना दिया है 90 डेज, ठीक है। तो 90 डेज, तो क्रेडिट पीरियड कितना दिया है 90 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे डेज है, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे ईयर है, तो हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे डेज में, ओके, क्योंकि डेज दिया ना हमें, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा स्टूडेंट 90, ठीक है। ये क्या किया मैंने ऐड किया, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 90 डेज ऐड कर देंगे, ठीक है। 90 + 10 कितना होता है स्टूडेंट्स 100, ओके। तो स्टूडेंट्स 100 डेज हो गए, ये क्या होगा 100 डेज हो गए, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टूडेंट आफ्टर डेट बिल कर लेते सॉल्व, उसके बाद हम लोग करेंगे आफ्टर साइड बिल, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि कैलेंडर मंथ में आपको 100 डेज होते हैं क्या, ठीक है, नहीं होते, ठीक है। मैक्सिमम कितने डेज होते हैं, या तो 30 या तो 31 होते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होते। तो स्टूडेंट हमने कौन से मंथ में 90 डेज को ऐड किया है, हमने कौन से मंथ में ऐड किया है, हमने मार्च मंथ में क्या किया है 90 डेज को ऐड किया है मार्च मंथ में, ओके। तो हम क्या करेंगे मार्च मंथ में स्टूडेंट कितने डेज होते हैं, ओके। आप लोग को बचपन में सिखाया होगा ऐसे हाथों पे काउंट करने का, ठीक है, तो वैसे भी आप लोग कर सकते हो। तो मार्च मंथ में स्टूडेंट्स डेज होते हैं कितने 31, तो हम क्या करेंगे लेस करेंगे 31, या तो हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं लेस 31 डेज ऑफ मार्च, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, लेस करेंगे हम लोग 10 में से 1 गया 9, ठीक है,
यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6, ओके 1 चले जाएगा, 69 डेज बचे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मार्च मंथ चला गया। ओके मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है स्टूडेंट्स? अप्रैल आता है। स्टूडेंट मुझे आप लोग ये बताओ कि अप्रैल मंथ में 69 डेज होते हैं क्या? 69 डेज होते हैं? नहीं होते। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल मंथ भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है तो स्टूडेंट अप्रैल मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। ओके तो हम लोग लेस कर देंगे 30 डेज ऑफ अप्रैल। ठीक है तो हमने क्या कर दिया, 30 डेज ऑफ अप्रैल लेस कर दिया। तो क्या आ जाएगा, 9 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 9, 6 में से 3 जाएगा, आएगा 3, इतना यहाँ बचा 39 डेज। ओके तो स्टूडेंट्स अभी भी कैलेंडर में किसी भी मंथ में 39 डेज आते हैं क्या? ठीक है यहाँ पे हमने मार्च लेस किया, अप्रैल लेस किया। ठीक है अप्रैल के बाद स्टूडेंट कौन सा मंथ आता है? जून। ओके तो स्टूडेंट जून मंथ में कितने डेज होते हैं? ठीक है तो जून मंथ में कितने डेज होते हैं? सॉरी मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, उसके बाद आता है मई। ठीक है मई मंथ में कितने डेज होते हैं स्टूडेंट्स? 31 डेज। ओके 31 डेज ऑफ मई। तो स्टूडेंट्स इसको हम लेस कर देते हैं। ठीक है तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8 आ जाएगा, 3 में से 3 क्या? 0। ओके तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, मई मंथ भी हमने लेस कर दिया, मार्च मंथ चला गया, अप्रैल मंथ चला गया, मई मंथ चला गया। ठीक है मई के बाद कौन सा मंथ आता है स्टूडेंट? जून। ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा ईयर 2013। ओके तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा है ये हमें क्या मिल गया, हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। ये स्टूडेंट हमें मिल गया हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है इसके बाद हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, ग्रेस डेज। ग्रेस डेज कितना होता है स्टूडेंट्स? ग्रेस डेज होता है 3। ठीक है तो 3 डेज हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है तो क्या हो जाएगा, 8 + 3 कितना होता है स्टूडेंट्स? 11 जून 2013। तो ये आ गया हमारा लीगल ड्यू डेट। तो स्टूडेंट हमारा लीगल ड्यू डेट क्या आ गया, हमारा लीगल ड्यू डेट आ गया 11 जून 2013। ये हमारा एग्जैक्ट डेट है, एग्जैक्ट। ठीक है इस दिन क्या करेगा, ड्रॉवर पैसा मांगेगा, किससे? ड्रॉवी से पैसा मांगेगा। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर बिल दिया होगा हमें किसमें, डेज में अगर बिल देते हैं तो इस तरीके से क्या करना है, आप लोग को जो भी डेज दिया हुआ है उस मंथ के डेट में क्या करना है, डे में क्या करना है, ऐड करना है और उसी मंथ को क्या करना है, आप लोग को लेस करना है। ठीक है याद रखना आप लोग, उसी मंथ को आप लोग को क्या करना है, लेस करना है। ठीक है कौन से मंथ है ये? मार्च। मार्च मंथ मैंने क्या किया, पहले कौन से मंथ को लेस किया है? मार्च मंथ को लेस किया है। ओके और मैं देख रहा था कि यहाँ पे 100 डेज कैलेंडर में होते हैं क्या, नहीं होते, तो मैंने क्या किया, लेस किया। 69 डेज कैलेंडर में होते हैं क्या, नहीं होते, मैंने क्या किया, फिर से वो मंथ अगला मंथ लेस किया। 39 डेज कैलेंडर में होते हैं क्या, नहीं होते, तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट मंथ लेस किया। ठीक है फिर बाद में मुझे क्या मिला, डेट 8। ठीक है तो 8 हमारा कैलेंडर में आता है। ओके तो वो हो जाएगा हमारा नॉमिनल ड्यू डेट हो जाएगा। ठीक है उसमें क्या करेंगे, हम लोग ग्रेस डेज ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा लीगल ड्यू डेट। ओके स्टूडेंट्स उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर साइड बिल देखते हैं, फटाफट देखते हैं। ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है, 90 डेज ऐड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये 14, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 104 डेज। ठीक है तो स्टूडेंट्स ये मार्च मंथ का डे है। ठीक है हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, लेस 31 डेज ऑफ मार्च। तो स्टूडेंट हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, 10 में से 3 गया 7, 73 डेज हो गया। ठीक है फिर हम कैलेंडर मंथ में हमारा 73 डेज नहीं आता है, तो मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, अप्रैल। तो अप्रैल में होते हैं 30 डेज, 30 डेज ऑफ अप्रैल। 3 में से 0 जाएगा 3, 7 में से 3 गया 4, 43 डेज आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है अब 43 डेज भी हमें कैलेंडर में मिलता है क्या, नहीं मिलता है। ठीक है तो उसमें से क्या करेंगे, हम लोग लेस करेंगे। अप्रैल के बाद क्या है, मई आता है, तो मई में कितने डेज होते हैं, 31 डेज ऑफ मई। तो 3 में से 1 गया
2, 4 में से 3 गया 1, तो 12 जो है हमारा कैलेंडर में आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 12 और मई के बाद कौन सा मंथ आता है, जून 2013, 12 जून 2013, ये आ गया स्टूडेंट हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। क्या आ गया, नॉमिनल ड्यू डेट। इसमें हम क्या करेंगे, ग्रेस डेज ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और 1 दिया हुआ है ये 6, ये 2013। तो ये स्टूडेंट आ गया हमारा 15 जून 2013। अगर हमें बिल दिया हुआ है आफ्टर साइट बिल, ओके। इस तरीके से हमें क्या करना था, ड्यू डेट क्या करना था, फाइंड करना था ड्यू डेट, ठीक है। हाउ टू फाइंड ड्यू डेट, ठीक है। ड्यू डेट इस तरीके से हमें फाइंड करना था। तो होप आप लोग को सारा चीज समझ में आ गया होगा।